नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदू और स्मार्ट लर्निंग पे, जहां आप स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई को क्या करते हो, कंटिन्यू करते हो और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हो। आज आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया बोल सकते हो एक नया टॉपिक आपके सामने है। क्या? संस्कृत व्याकरण, जिसमें मैंने दो वीडियोज मैंने पिछले बार बताया था। एक आपका बेसिक संस्कृत था, जिसमें मैंने लिंग वचन कारक वगैरह बताया था, मैंने बालक शब्द रूप बताया था। आपका जो भी आप संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ने का बेस क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश में आपका बेस क्या होता है कि आपने जो टेंस पढ़ लिया है, तो मतलब कि ग्रामर का आपने हाफ ऑफ मोर देन हाफ पोर्शन आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। क्योंकि जितना भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो सारा किससे करते हो, आप जितना भी एग्जाम्पल है तो सारा टेंस से रिलेटेड ही लेते हो। फिर आपने हिंदी में बोला था कि काल पढ़ लिए, तो मतलब कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जैसे आपने सेंटेंस को बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने टेंस को पढ़ लिया है आपने। ठीक है, दो बातें। तो टेंस बोले या काल बोले, उसका मतलब क्या होता है, समय। मतलब कि ग्रामर में आप क्या पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो। इंग्लिश ग्रामर में आप क्या पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो। हिंदी ग्रामर में आप क्या पढ़ते हो, काल पढ़ते हो। सेम उसी तरीके से टेंस का ही एक रूप है संस्कृत में, जिसको बोला जाता है लकार। तो लकार के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर लकार कैसा होता है और किस तरीके से इसका यूज होता है संस्कृत व्याकरण में। अभी देखो, आपका बोर्ड का जो एग्जाम आने वाला है, उस बोर्ड के एग्जाम में जो मैं लकार में बताऊंगा, उसको आपने जैसे ही कैप्चर किया तो समझ जाना कि आपका काम हो जाना है वहां। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि आखिर लकार क्या है। लाकार से ही लग रहा है आकार, आ फॉर अनार, आकार आ फॉर आम पढ़ते थे ना। सेम उसी तरीके से ला से शुरू होने वाले, जितने ला से शुरू होने वाले 5 आपके क्या है, लाकार होते हैं, जिसका यूज संस्कृत में पूरा होता है। पूरा का पूरा संस्कृत आपका लकार पे ही बेस्ड होता है, जैसे टेंस आपका बेस्ड होता है ग्रामर में। ठीक है, तो यदि हम लकार की बात करें बच्चा, तो अब देखो यहां से आपका शुरू होता है कहानी लकार का। सबसे पहले ये जो आपका लकार है, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग मेरा हिंदी का गड़बड़ है तो गड़बड़ है, बस सच्चाई यही है। बट फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको दिखे अच्छे से। ये लकार जो होता है ना भाई, ये आपका पूरा टेंस ही समझो। इंग्लिश में जैसे क्या होता है, टेंस होता है ना, तो आप कह सकते हो लकार का मतलब क्या, कि क्रिया विभिन्न, क्रिया विभिन्न स्वरूपस्य लकारः अस्ति। अरे भाई इतना ज्यादा संस्कृत, अरे कोई नहीं, ये बस समझ लो कि एक मतलब है जो आपको समझाना है। जैसे टेंस आप क्या कहते हो, टेंस किसको कहते हो, जरा बता सकते हो? टेंस आप किसे कहते हो? तो बोलते टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, बोलते हो ना। तो मतलब कि क्रियाओं के विभिन्न रूप को, क्रियाओं के विभिन्न रूप को आप क्या बोलते हो, लाकार बोलते हो। कहने का मतलब, और एक चीज में और समझो कि इसके प्रथम अक्षर ला से शुरू होने के कारण, ला से आरंभ होने के कारण, ला से आरंभ होने के कारण क्या होता है, लकार कहलाता है। लकार कहलाता है। सारी क्रियाएं जितना भी आपका लकार से शुरू होता है आपका, जैसे देखो मैं कुछ नाम लेता हूं जो आपको समझ, मैंने क्या लिखा कि क्रिया विभिन्न स्वरूप से लकारा अस्ति, यानी कि क्रिया के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के विभिन्न रूप के को क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। यहां तक लकार होता है वो, इसके प्रथम अक्षर ला से आरंभ होता है। जितना भी लकार है ना, सबका प्रथम अक्षर क्या होता है, ला से शुरू होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लकार। एक आपका एक्सेप्शन है जिस जो ला से शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो सब एक एक करके हम ला के बारे में देखें कि आखिर कौन कौन से लकार हैं। फिर से मैं लकार लिखता हूं और देखता हूं इसको।
ला का रा। ठीक है, अब देखो लकार जो होते हैं ना भाई, वो आपके 5 होते हैं। लकार कौन कौन होते हैं? 5। जैसे आपका इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है ना, सेम संस्कृत में भी उसी तरीके से, लेकिन 2 और बढ़ जाते हैं। 2 और क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। फर्स्ट आपका होता है लट लकार, ध्यान से देखना। फर्स्ट आपका क्या होता है? लट लकार। सेकेंड आपका होता है लोट लकार। बस देखते जाना, लोटने वाला लोट नहीं है, ये अच्छे से देखना और समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। संस्कृत में आपके मोर देन हाफ मार्क्स इसी से डिसाइड होते हैं, लकार से ही डिसाइड होते हैं। अब बनाना सीख जाओगे। देखो, लट लकार, लोट लकार। थर्ड होता है आपका क्या? लृट लकार, लृट लकार। ठीक है, फोर्थ होता है क्या? लंग लकार। इस तरीके से ही लिखना, लंग लकार। ठीक है, और फिफ्थ आपका होता है क्या? विधि लिंग, विधि लिंग। अब बोलो ये सर ला से शुरू नहीं है, तो भाई एक एक्सेप्शन मैंने बोला था क्या कि एक एक्सेप्शन होता है जिसका नाम क्या है? विधि लिंग। सब आपका देखो ला से शुरू है ना, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधि लिंग। सबका मैं एक मतलब समझा देता हूं, कौन सा लकार का मतलब क्या होता है। लट लकार को आप क्या बोलते हो? वर्तमान काल बोलते हो। लट लकार को क्या बोलते हो? वर्तमान काल बोलते हो आप, जिसको आप प्रेजेंट टेंस बोलते हो। प्रेजेंट टेंस समझते हो ना। लोट लकार को आप क्या बोलते हो? अनुज्ञा, अनुज्ञावाची बोल सकते हो आप इसको, मतलब जो आपका आदेश देता है। ठीक है, मतलब वो लौट लकार हो गया, लोट लकार। ठीक है, तीसरा आपका होता है लिट लकार, जिसको आप भविष्यत काल बोलते हो। क्या बोलते हो? भविष्यत काल बोलते हो। मतलब क्या? फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में आपका फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्यत काल, संस्कृत में लिट लकार। अनुज्ञावाची नया आना, जैसे बोले ना तुम खाओ, आदेश देना जाता है, तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम खेलो, तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती है? उपजावाची में आती है। ठीक है, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, जिसको आप बोलते हो पास्ट टेंस, बोलते हो ना, भूतकाल। और विधि लिंग एक लास्ट बच गया, जिसका मतलब होता है क्या? सलाहवाची। सजेशन देना, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो चाहिए वाला जितना भी होता है सारा आपका क्या होता है? सलाहवाची होता है। तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो कि ये आपके क्या होते हैं? लकार होते हैं, जो 5 तरीके का आपको देखा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे आते हैं कि सर एक एक करके मैं क्या करूंगा? सारे लकार को देखूंगा और उसको समझने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं क्या? लट लकार पे आपका। इससे पहले कुछ चीजें जो आपको जाननी पड़ेगी, मैंने पुरुष में बताया था, फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूं कि पुरुष आपके 3 तरीके के होते थे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या क्या आते थे आपके? प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, और मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। सबका मीनिंग पता है या मुझे फिर से एक बार लिखवा ही देता हूं मैं, ताकि आपको क्या रहे, ये सब रिवाइंड रहे आपका। ठीक है, देखो, तो यदि मैं प्रथम पुरुष की बात करता हूं, प्रथम पुरुष, देखना ध्यान से। तो प्रथम पुरुष की जब मैं बात करूंगा तो समझना कि जब प्रथम पुरुष में बोलेंगे तब क्या, एक आपका पुल्लिंग होता है ना, पुल्लिंग होता है, एक आपका स्त्रीलिंग होता है, और एक आपका नपुंसक लिंग होता है। ये 3 तरीके का लिंग होता है ना। संस्कृत जैसे हिंदी में, आप इंग्लिश में क्या होता है? मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है। हिंदी में आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। बट यदि हम संस्कृत में आते हैं तो आपको 3 लिंग पढ़ने होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इस तरीके से आपको
जैसे आपका रहेगा वह, प्रथम पुरुष की सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, देखना ध्यान से। वह यदि रहेगा तब क्या, देखना, जब वह रहता है पुल्लिंग में, प्रथम पुरुष का पुल्लिंग में वह रहेगा तब उसका मीनिंग होता है क्या, सह। ध्यान से देखना इसको, सह। सह मतलब वह होता है जब पुल्लिंग रहेगा तब, और जब स्त्रीलिंग में रहेगा तब होता है सा। मतलब सह जो होता है वो साकर सा हो जाता है, ठीक है। सह सा और नपुंसक लिंग रहेगा तब क्या होता है, आपका तत्व हो जाता है। ध्यान से समझना इन चीजों को, कि जब आपका प्रथम पुरुष में वह रहेगा, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह पढ़ता है, तो वहां पर वह का बहुत सारे मतलब बनते हैं। रहेगा वह खाता है तो सह लगेगा वहां पर वह का। अभी मैं सिर्फ खाना होना का नहीं बता रहा हूं, वर्ब का सब मीनिंग बता दूंगा। पहले ये समझो कि जब वह पुल्लिंग में रहेगा तब आपका सह होता है, वह जब स्त्रीलिंग में रहेगा तब आपका सा होता है। सह बिंदु हटकर क्या हो जाता है, लकार अकारा हो जाता है वो। और जब नपुंसक लिंग रहेगा तब आपका तत्व हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखते हैं आगे। ये था आपका वह, जो कि आपका था एक वचन, इसको समझ सकते हो। वह मतलब क्या, एक बारे में बात किया जा रहा है। अब रहता द्विवचन, यानी कि वे दोनों, वे दोनों। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है, देखते जाना सिर्फ। ध्यान से देखना, सह सा तत्, ये होता है आपका वह का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जब वे दोनों आते हैं तो यहां हो जाता है क्या, वे दोनों का हो जाता है तो। ध्यान से देखना, तो होगा सह तो। वे दोनों का जब पुल्लिंग रहेगा तब क्या होगा, तो। यहीं पर मैं याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं होगा कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे तो हो गया। स्त्रीलिंग की बात करें तब यहां पर होता है क्या, ते हो जाता है। और नपुंसक लिंग में भी इसका ते ही होता है, कोई बदलाव इन दोनों में नहीं, सिर्फ इसमें बदलाव होता है। तो सह जब पुल्लिंग में रहेगा वह का तब सह, वे दोनों जब पुल्लिंग में रहेगा तब तो, स्त्रीलिंग में जब वह का रहेगा तो सा, स्त्रीलिंग में जब वे दोनों का रहेगा तब ते, नपुंसक लिंग में वह का तत्, और नपुंसक लिंग में वे दोनों का ते ही होता है। अब आते हैं क्या, वे शब्द में। क्या आते हैं आपका, वे शब्द में। वे सब, तो वे सब का जब हम संस्कृत करते हैं पुल्लिंग में तो हो जाता है क्या, ते। ते, ओके, स तो ते, इसका हो जाता है सा ते ताह, सा ते ताह, और तत् ते तानी। इतना समझ गए। देखो, जब आपका, फिर से मैं रिपीट करता हूं, वह पुल्लिंग में रहेगा सह, वह स्त्रीलिंग में रहेगा सा, वह यदि नपुंसकलिंग में रहेगा तो तत्। वे दोनों यदि पुल्लिंग में रहेंगे तो, वे दोनों यदि स्त्रीलिंग में रहेंगे तब ते, वे दोनों यदि नपुंसकलिंग में रहेंगे तब भी ते ही होगा। वे पुल्लिंग में रहेंगे तब ते, वे सब यदि स्त्रीलिंग में रहेंगे तब ता, वे सब यदि नपुंसकलिंग में रहेंगे तो तानी हो जाता है। ये प्रथम पुरुष की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं क्या, मध्यम पुरुष में। किसमें, मध्यम पुरुष हेडिंग लगा लो, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में आपका क्या होता है, सुनने वाला, जिसको आप श्रोता भी बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, श्रोता भी बोल सकते हो, मतलब सुनने वाला। जो भी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो ना, मतलब आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। और एक बात और समझना, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों में आपका लिंग कोई चीज डिसाइड नहीं करता। जैसे आपका देखिए ना, प्रथम पुरुष में आपका वाह का सी हो गया, वाह यदि लड़की के लिए तो सी हो गया, वाह यदि लड़का के लिए तब ही होता है, वाह यदि नपुंसक लिंग में है तो ईट होता है।
ठीक है ना। उसी तरीके से संस्कृत में भी आपका बदल गया ना। बट देखते तो इंग्लिश में आपका तुम का क्या बोलते हो, तुम जाती हो तब भी आपका यू ही होगा, और तुम जाते हो तब भी आपका यू होता है। वही चीज संस्कृत में भी है कि मध्यम पुरुष में आपका लिंग डिसाइड नहीं करता है कि उसका मीनिंग क्या होगा। वो जो पुल्लिंग का है वही स्त्रीलिंग का भी होगा और वही नपुंसक लिंग का भी होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जब आपका तुम फर्स्ट आपका क्या एक वचन मतलब क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा ना। तो तुम का हो जाता है क्या, त्वम। और त्वम को आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक ऊपर में बिंदु भी लगा दो, ये भी आपका त्वम ही है, ठीक है। दूसरा तुम दोनों, तुम दोनों का क्या होता है, युवाम। तुम दोनों का क्या होता है, युवाम। युवाम ऐसे भी लिख सकते हो, युवाम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका युवाम। बस देख रहे कहां कहां पर मैं कितना कितना चेंजिंग कर रहा हूं। और यदि आपका तुम सब है, क्या है, तुम सब, तुम सब, तब इसका हो जाता है आपका क्या, यूयम। यूयम कहां पर हर्षऊ है, कहां दीर्घऊ है, सारा कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब युवाम बोलेंगे तब आपका हर्षऊ होगा, और जब यूयम बोलूंगा तब आपका क्या हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो मध्यम पुरुष तुम का कम होता है, जिसको आप दोनों में किसी तरीके से लिखोगे आपका सही है वो, ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग मीनिंग समझा जाना, दोनों आपका सेम ही है। तुम दोनों का आपका होता है युवाम और तुम सब का आपका होता है यूयम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मध्यम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, अब आपका आता है क्या, उत्तम पुरुष। देखो उत्तम पुरुष सब समझते हैं, उत्तम, देखो ध्यान से, उत्तम, उत्तम पुरुष। ध्यान से देखना, इसको क्या बोल सकते हो, वक्ता बोल सकते हो, वक्ता। भाई हिंदी राइटिंग मेरा सच में गड़बड़ है यार, उसको बस समझ रहे, देख रहे हो जो लिख रहा हूं समझ रहे हो ना आप लोग। कहीं पे समझ में कोई दिक्कत है, कहीं पर समझने में या किसी को तरह देखने में कि सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। मैं मानता हूं थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं वो मैटर करता है। मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि, बोलते ना इंग्लिश में एक वर्ड होता है, जस्ट ट्राई टू फील माई इमोशंस। इसीलिए आप भी क्या करो, मेरे इमोशंस को समझो और यहां पर देखो पहले। अब आते हैं क्या, उत्तम पुरुष में, जिसको हम वक्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं। तो इसमें भी आपका जैसे इंग्लिश में मैं जाता हूं, आई ही बोलोगे, और मैं जाती हूं तब भी आई ही बोलते हो ना। मतलब कि लिंग डिसाइड नहीं करता है कि उसका मीनिंग क्या होगा, आपका बस जो फर्स्ट का होगा वही आपका मैं जाती हूं का होगा, वही मैं जाता हूं का भी होगा, ठीक है। तो मैं यदि आपका मैं बोलूं, पहला क्या होगा, मैं एक वचन होता है तो क्या होता है, मैं होता है ना। मैं समय हूं। महाभारत कौन कौन देखा है, महाभारत जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा, उसमें जैसे ही महाभारत स्टार्ट होता था तो बोलता था मैं समय हूं, उसके बाद फिर महाभारत की कहानी शुरू होती थी, ठीक है। महाभारत भी अपने आप में एक दुनिया है। मैं का क्या होता है आपका, मैं का आपका होता है अहम। अहम आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक ऐसे अहम और एक ऐसे अहम लिख सकते हो, दोनों सही है आपका। दोनों में से ऐसे अहम मतलब एक अहंकार भी होता है, संस्कृत में अहम का मतलब अहंकार भी होता है, मतलब सेल्फ प्राउड जिसको बोल सकते हो, खुद पर बहुत ज्यादा क्या घमंड होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ प्राउड या फिर अहम बोलते हैं। तो मैं का होता है अहम। अहम को आप दो तरीके से लिख सकते हो। फिर आपका आता है क्या, हम दोनों। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, उम्मीदों पे ही मैं हूं जिंदा। हम दोनों का क्या हो जाएगा, हम दोनों का होता है आवाम। आवाम, ठीक है। तो आवाम को भी आप दो तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, आवाम ऐसे और आवाम ऐसे।
बात समझ में आई? दो बातें हो गई। और एक और होता है आपका क्या, हम सब। हम सब, हम सब का क्या हो जाएगा, हम सब का हो जाएगा वयम। वयम ऐसे भी, वयम ऐसे भी। तो ये बताने का मेरा मकसद क्या हुआ कि आप चाहे कोई भी लकार बना रहे हो, मुझे खाना चाहिए तब भी आपका अहम ही होगा, हम दोनों को खाना चाहिए तब भी आपका अहम ही होगा, हम सब आवाम होगा, हम सबको खाना चाहिए वहां पर आपका वयम ही होगा। मतलब कि लकार बदले या ना बदले, आपका ये जो प्रथम पुरुष है का मीनिंग, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का मीनिंग और उत्तम पुरुष का मीनिंग कभी नहीं बदलता है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को समझने में कौन डाउट है? नहीं है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं स्टार्टिंग में जहां पर मैंने आपको छोड़ा था कि सर लकार आपके पांच होते हैं। कौन कौन? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि लिंग। तो एक करके सबका मुहूर्त बैठाएं। अब बोलो बैठाएं, मतलब एक एक करके सारे लकार को क्लियर करते जाएंगे और आप क्या करोगे, इस चीज को समझते भी चले जाना। तो शुरू करते, सबसे पहले आते हमारे लट लकार साहब। तो आइए लट लकार साहब, आपका स्वागत है वेदु औरा की दुनिया में, जहां पर आपको मैं अभी तहस नहस करने वाला हूं। ठीक है, आप भी साथ साथ आप तहस नहस करना। लट लकार को देखना जरा होता क्या है ये। इसका मतलब मैंने जैसा कि अभी बताया है, वर्तमान काल होता है। अच्छा, इंग्लिश में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़े हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हो, तो बस वही आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिक्सचर होता है क्या, लट लकार। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो इसमें एक चार्ट में बनाता हूं ताकि इस चीज को क्या हो जाए कि अच्छे से आप समझ सको। देखना ध्यान से, सबसे पहले आपका वचन कौन कौन सा होता है, शादी वाला वचन नहीं, नॉर्मल आपका व्याकरण वाला वचन। एक वचन होता है कि नहीं होता है? यहां पर आपका द्विवचन होता है और क्या होता है, बहुवचन होता है। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जहां पर भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर दो कि सर यहां पर ये टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आया। बट देख तो सकते हो ना, बस देखो यहां तक जो भी मैंने बताया अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छे से समझ गए हो? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है आपका क्या, जब आप लट लकार को लेते हो तब, अब या फिर कोई वचन लेते हो तब। और पहले क्या आता है फिर आपका, पुरुष में आते हैं आपके प्रथम पुरुष आते हैं ना, फिर आपके क्या आते हैं, मध्यम पुरुष आते हैं, और फिर क्या आते हैं, उत्तम पुरुष आते हैं। उत्तम, यही आपको यहां पर समझना पड़ेगा। चलो मैं क्या करता हूं, एक डब्बे में सबको बंद करता हूं। दोनों कहीं पे मिल जाएंगे, देखिए प्रथम मान लेते हैं, हम छोटा सा लेते हैं, बस इतना जान लो कि पढ़ना का होता है क्या, बस एक मीनिंग समझ लेना, पढ़ना का होता है क्या, पठ। ये चीज ध्यान रहेगा ना, पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। तो बस पठ से रिलेटेड ही मैं सारी बातें करने वाला हूं आपसे। जो आपका चेंजेज आता है टेंसेज में, कहां पर चेंज आता है, प्ले का मतलब खेलना होता है। मान लो अभी पढ़ने की बात कर रहा हूं तो रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। रीड को कभी आप रीड्स भी लिखते हो ना, रीड को रीड्स लिख देते हो, रीड्स को रीडिंग लिख सकते हो, रीड्स को रेड भी बोलते हो। और एक और एग्जांपल से समझ, इसको और अच्छे से समझना, ईट मतलब खाना होता है ना, ईट को कभी आप एट भी बोलते हो, ईट को कभी आप ईटेन भी बोलते हो, ईट को कभी आप ईट्स भी बोलते हो, ईट्स को कभी आप ईटिंग भी बोलते हो। मतलब कि चेंजेस आपके ईट में नहीं आ रहे हैं, बल्कि लास्ट में जो लग रहा है आपका क्या,
प्रीफिक्स जिसको आप बोलते हो, प्रत्यय जहां पे लगता है प्रत्यय में चेंज जाता है। तो लकार को भी आप कैसे समझ सकते हो, उसके प्रत्यय में लगने वाले अक्षर से या वर्ड से समझ सकते हो। यहां पर समझना, जैसे मैं पठ धातु ले रहा हूं, तो अब देखना जैसे मैं कलर करूंगा ना वैसे वैसे समझने की कोशिश करना। देखना, मैं सबसे पहले लिखा पठ, सब में लिख दो, सब में पठ लिख दो। देखना कैसे कैसे मैं क्या करने वाला हूं, सब में पठ आप लिख दो बिना किसी विलंब के। लिख दिया आपने, सब में पठ। बोले सर यही होगा क्या, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। नहीं भाई, ये इजी नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब लट लकार आपका होगा, यानी प्रेजेंट टेंस, जैसे आप बोलते हैं ना इंग्लिश में, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है तो या तो V1 में रहेगा या V5 रहेगा। V5 मतलब एस या यस लगाते हो। जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तब ING लगाते हो। जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तब आपका ED लग जाता है या फिर V3 लग जाता है आपका। उसी तरीके से यहां भी पठ रहेगा और उसके साथ क्या लगता है, जब प्रथम पुरुष एक वचन है तब आपका क्या लगेगा, पठती हो जाता है ये पूरा का पूरा। और जब द्विवचन है तो पठतः हो जाता है। ये ध्यान, इसको याद रखना। सिर्फ चेंज आपका पठ में आ सकता है, खाना का खाद हो सकता है खादती खादतः, और ये यहां पे क्या हो जाता है, पठंती, मतलब लास्ट में आपका अंति लग जाता है जब होता है प्रथम पुरुष का। तब प्रथम पुरुष का बहुवचन लट लकार में क्या हो जाएगा, पठंती। ये बात समझ में आई? तो ध्यान आपको इस पे देना है। देखो, ध्यान आपको किस पे देना है, इस पे देना है, इस पे देना है, इस पे देना है। ठीक है, वही आपका पठ हो गया। अब आपका होता है तीतांत, यहां पर आपका हो जाता है क्या, सी। जब आपका मध्यम पुरुष एक वचन रहेगा तो क्रिया के साथ आप क्या, सी लिखते हो। सी, सी, पठ सी, खाद सी, धाव सी, क्रीड सी, समझ सकते हो ना, पी बसी, तो पठ सी। यहां पर आपका हो जाता है क्या, पठ थ। ध्यान से देखना, पठ थ। लकार में क्या हो गया, पठ थ, मतलब कि थ लास्ट में लग जाता है आपका। चेंजेज यहीं पे आने हैं, समझ सकते हो, ये थ हो गया। और यहां पर आपका क्या हो जाता है, पठथ हो जाता है, पठथ। ठीक है, पठती पठतः पठंती, पठसी पठथः पठत। ठीक है, अब देखो आगे। इतना होने के बाद एक मिनट, थोड़ा सा जलपान कर दूं यार, गला सूख रहा है मेरा, लिप्स वगैरह फटना शुरू हो गया है मेरा, इसका इलाज। हाँ देखो, अब इतना होने के बाद प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का क्या होगा, पठती। आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए प्रथम पुरुष ए बहुवचन लट लकार का क्या होगा, तो आप बोलोगे पठ धातु प्रथम पुरुष लट लकार बहुवचन क्या होगा। अब इतना लंबा लंबा ऐसे ऐसे पूछेगा तो यार कंफ्यूज तो करोगे ना, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, पठंती हो जाता है ये। ठीक है, पठसी पठता पठत। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये पठामी, मतलब लास्ट में क्या हो जाता है आपका, आमी हो जाता है। आमी, आकर आमी, तब तो हुआ ना आमी। यहां पर हो जाएगा क्या, पठावह, और यहां क्या हो जाएगा, पठामह, पठामह। ये बात समझ में आई, पठती पठता, सब में मैंने पठ लिखा था ना। अब आपका यहां से क्या होता है, ये पूरा चार्ट कंप्लीट होता है कि मान लीजिए कि आपसे यहां पे रहता पठ नहीं रहता, यहां पर आपका खाद रहता, यहां पर मान लीजिए आपका रहता क्या, पीना का पीब होता, तो पीबती पीबता पीबंती, पीबसी पीबथा पीबथ, पीबामी पीबावह पीबामा। कि आपका वर्ब में चेंजेज आता है। अब जैसे ईट बोलते तो ईट्स बोलते हो ना, ईटिंग। अब लाफ है तो लाफिंग, लाफ्स। प्ले है तो प्लेज, प्लेइंग इंग्लिश में, वही आपका क्या होता है, संस्कृत में भी होता है। इसका आप एक फटाफट क्या कर लो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको आपको बाद में
काम आए। जल्दी से 1 2 3 हो गया। चलो आ गया ना। आपको कुछ देख कर देखते हैं कि आप जो सेंटेंस समझते हो वो कैसे समझ, ठीक है। पहले इसको समझ लो। जैसे कुछ क्रियाएं, कुछ क्रियाओं का संस्कृत रूप 10 कम से कम है जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको संस्कृत का ट्रांसलेशन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कुछ क्रियाओं का संस्कृत रूप, चलो देखते जाना। देखो, यदि मैं बोलूं खाना, खाना का इंग्लिश में क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ईट बोलते हो ना, इसको संस्कृत में बोलते हैं खाद, ठीक है। मैं बोलूं पीना, पीना को क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं ना, इसको संस्कृत में बोलते हैं पीब, पीब। जाना, जाना का क्या होता है, गो होता है ना संस्कृत, इंग्लिश में, संस्कृत में क्या हो जाता है आपका गच्छ, गच्छ, ठीक है। दौड़ना, दौड़ना का क्या होता है, रन होता है ना, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, धाव, धाव, धावक भी बोलते हैं ना, रनर, धावक, उसेन बोल्ट धावक था ना, मिल्खा सिंह। दौड़ना के बाद जाना हो, आना का क्या होता है, आना का तो पता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कम बोलते हैं, लेकिन इसका हो क्या जाता है, का हो गया। अब ना पढ़ना, लिखना, है। अब राइट का क्या हो जाएगा, खाना, खाना पीना, इसको लीव बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लीव, ठीक है। सब आपका मेन मेन समझ लो है भी। जैसे धरना का दिवस, भूना, होना, होना का क्या होता है, बी होता है ना संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इसका दो मीनिंग समझ सकते हैं। एक आपका अस होता है जो है वाला है, वर्ब टू बी, और ये क्या होता है, भाव, ठीक है। होना, क्या कर दे, कर देता, कर देता, कर दंती,